हेलो वैष्णवी जी, वेलकम टू फिल्मी बीट। ये सीजन बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रहे हो? एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। आई डोंट वॉच बिग बॉस क्योंकि मुझे आई एम नॉट वो जॉनर मेरा नहीं है। आई डोंट एंजॉय वॉचिंग समथिंग लाइक दैट। बट यस, मैं उसकी झलक ज़रूर देख रही हूँ। द हाइलाइट्स जो होते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब और वेब पे तो हम लोग रहते ही हैं आजकल। टीवी सीरियल्स और ये सब बहुत कम हो गया हमारे घर में। वी आर मोर ऑन द वेब कंटेंट एंड ऑल। तो आई कीप वॉचिंग दिस हाइलाइट्स, तो मैंने हाइलाइट्स देखा है इसका, और खास करके जास्मिन की वजह से देखा, एंड लास्ट टाइम सिद्धार्थ और रश्मि की वजह से देखा। सो वही है जो हाइलाइट्स मैंने देखी। आई नो द होल सिनेरियो बिकॉज़ ऑफ दैट। Exactly. So जैसे last year because of that जो है like आप देख रहे थे because he was inside the house and definitely इस season Jasmine है। तो उसी पे मैं जानना चाहूंगी कि Jasmine है उनका गेम आपको कैसे लग रहा था? How she was playing? Jasmine, I like the way she has conducted herself. मतलब like एक तरह से Jasmine में मैंने कुछ नया देखा, because Jasmine हमेशा guarded रहती थी अपने इमोशंस को लेकर, इतनी ओपन नहीं थी। तो हमने जैस्मिन को हमेशा एक टॉमबॉय और एक एक स्ट्रॉन्ग लड़की के तौर पर देखा, somebody who is not very emotional, who doesn't get emotional on little things, and मुझे ऐसा कभी-कभी लगता था कि कुछ भी हो जाए क्या जैस्मिन अफेक्ट होगी क्या, because she used to be so strong, और उसने अपना एक ये बना के रखा था अपने इर्द-गिर्द। So अब समझ में आ रहा है, क्योंकि एक दो बार I had felt कि she is an emotional person। जब जश्न इश्क में she would just come and put her head on my lap and she would say कि मेरे सर पर थोड़ा हाथ फिराओ, and I at that time I used to feel कि she misses her family, misses that warm touch of her parents, and मुझे ऐसा लगता था at that time, I felt कि she's like a kid, and अब ये जो इमोशनल पार्ट देखा है तो ये इससे समझ में आता है कि शी हैज बीन हाइडिंग इट ऑल दिस वाइल। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती है, अपने आप को बहुत ये दिखाती है, पर उसका ये भी पहलू है जो वो छुपा के रखती है। नाउ बिग बॉस में क्योंकि यू कैन नॉट हाइड थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि हर जगह कैमरा तो लगा ही रहता है, कितने घंटों तक आप प्रिटेंड करोगे। सो वो चीजें निकल के आ ही जाती हैं। जी, एंड जैसे कि अभी आपने कहा, अभी इस वक्त कहा जा रहा है कि जैस्मिन घर से एविक्ट हो गई, तो आपको क्या लग रहा है कि सच में वो इतनी जल्दी गेम से निकल सकती है, या फिर आपको लगता है कि देयर मस्ट बी सम ट्विस्ट, उसको सीक्रेट रूम में या कहीं और छुपा के रखेंगे? वो गेम से निकल जाएगी ऐसा बोल रहे हैं? हाँ। Who is saying that? Because on social media and everywhere यही आया है कि इस हफ्ते जो कंटेस्टेंट एविक्ट हुए हैं घर से, वो जैस्मिन बसी हैं। तो क्या लगता है आपको, वो एविक्शन इज ट्रू या फिर उनको घर से निकाल के कहीं सीक्रेट रूम में रखेंगे? मुझे नहीं लगता। अगर जैस्मिन निकली भी तो वो वाइल्ड कार्ड एंट्री में फिर से आ जाएगी, बिकॉज आई थिंक कि जैस्मिन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग आउट देयर। Okay, and talking about Ali, क्योंकि आपको पता है कि राखी सावंत को तो सब जानते ही हैं कि राखी सावंत इज जस्ट प्लेइंग, वो वैसे पैतरे करती रहती हैं एंड ऑल दैट। वो तो हमने बाहर भी देखा है उनके हर वीडियोस में और इसमें। पर जैस्मिन जो है, शी इज अ रियल प्लेयर, लाइक बिग बॉस में जो आपको चाहिए उस तरह की वो है वहाँ पर, एंड शी इज देयर एंड रुबीना इज देयर एंड ऑल। तो आई थिंक कि इसके अलावा मुझे और कोई कंटेस्टेंट ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं जो मतलब जिसकी वजह से लोग बैठकर फिर देखें बिग बॉस, एक्सेप्ट फॉर जैस्मिन। ओके, एंड जैसे कि अभी आपने कहा कि लाइक आप देख रहे हो जैस्मिन जिस तरीके से हैं वो खेल रही हैं, एंड डेफिनेटली वो इतनी जल्दी बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं, अली जब से आए थे तब से जैस्मिन की गेम बदल गई थी। पीपल वर सेइंग कि अली कहीं ना कहीं जैस्मिन जो है वो उनसे इन्फ्लुएंस होती है, उनका सुनती है, शी डोंट हैव हर ओन गेम। तो आपको क्या लगता है कि अली के आने से जैस्मिन की गेम बनी थी या बिगड़ी? देखो, अली जैस्मिन के लिए शो से पहले था और शो के बाद में भी रहेगा। शो सिर्फ 3-4 महीने का है, तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि अली इज मोर इम्पोर्टेंट देन द शो फॉर जैस्मिन, राइट? हाँ, खेल रही है वो, जितना खेल सकती है खेलेगी, पर एक हद तक ना, शी विल नॉट स्पॉइल अ रिलेशनशिप।
खास करके अगर शी सीइंग अ फ्यूचर इन इट, व्हाई विल शी डू दैट? वो उसको स्टेक पे क्यों लगाएगी जस्ट फॉर अ गेम ऑफ 3-4 मंथ्स? सो आई थिंक शी इज बीइंग जेन्युइन। उसको जो जिस वक्त फील होता है जैस्मिन उसे एक्सप्रेस करती है। एंड पहले वो इमोशनल हो गई थी तो हो गई थी, अब अली के आने से थोड़ी स्ट्रांग हो गई है। एंड आई थिंक दैट्स गुड फॉर हर, बिकॉज ज्यादा भी इमोशनल हो के भी कितना, मतलब आप यू नो फिर वो ये हो जाता है, अरे सिसी बेबी, ऐसे टाइप का ये हो जाता है, यू नो, माहौल। सो आई थिंक अभी उसका जो एक और पहलू उसके पर्सनालिटी का निकल के आया, इट्स गुड फॉर हर। ओके, तो इनकी केमिस्ट्री आपको कैसे लगती है? हाउ डू यू लुक बोथ ऑफ देम? I think they'll both look good with each other. They look nice, and if they are seriously planning to get married, they should. लेकिन फैमिली वीक में देखा, यू नो, या फैमिली वीक में देखा कि अली की बहन ने तो अपने तरफ से थम्स अप दिया है फॉर देयर रिलेशन, बट जैस्मिन के मॉम डैड आके थोड़े उनको बोल के गए हैं कि यू प्ले अलोन इंस्टेड ऑफ अली। आपको क्या लगता है? लड़की के मॉम डैड कभी खुश होते ही नहीं है। That goes for all of us. हम कभी भी हमारे लड़कियों की चॉइसेस से कभी खुश नहीं होते। That is the truth actually, you know, and it's a history. आप देख लो पकड़ के, क्योंकि लड़की को लेकर माँ बाप बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। उनको लगता है कि हमें ज्यादा पता है अपनी बेटी के लिए क्या सही और क्या गलत है, you know. बट जमाना अभी थोड़ा सा बदल चुका है। Even the girl is very independent and she knows her mind. जितना कि आप लड़के को ट्रस्ट करते हो कि वो लड़की लेके आएगा तो वो सही होगा उसके लिए, तो उतना ही अभी लड़की को भी ट्रस्ट करना पड़ेगा कि whom she is choosing will also be somebody good for her. So we have to see it in that way now, you know. Exactly. एंड सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो जैस्मिन के फैंस को डेफिनेटली बहुत प्यार बरसा रहा है, बट यू नो जैस्मिन के अगेंस्ट जो रुबीना के फैन है या राहुल के फैंस कम कहूंगी, वो लोग काफी ट्रोल करते हैं, जैस्मिन को नागिन कहते हैं और बहुत सारे सरकास्टिकली कमेंट्स करते हैं। तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? बिकॉज जैस्मिन की रियलिटी कह रहे लोग कुछ और है, एंड जैस्मिन कोई नागिन वागिन नहीं है। जैस्मिन इज अ वेरी जैस्मिन जैसी है वैसी है। यू लाइक हर, यू आइदर यू हेट हर और यू लव हर। जैस्मिन इज द वे शी इज, और वो किसी को यू नो अपने आप को लाइक करने के लिए गेम नहीं प्ले करेगी और ना ही किसी को हेट करवाने के लिए। वो जेन्युइन है, जैसी है, टेक इट और लीव इट टाइप से है। शी इज ऑलवेज बीन लाइक दैट जैस्मिन। तो आई फील कि अभी उसको थोड़ा सा इसमें, क्योंकि वो अच्छा प्ले कर रही थी, क्योंकि शी वाज बिकमिंग वेरी पॉपुलर, अब उसको थोड़ा सा ये करने की कोशिश में है। Definitely it's a game, so everybody wants to have their 5 minutes of fame and everybody will try to get themselves forward. So it's a game. I think everything is fair in game. Everybody has a right to play their cards, and I think Jasmine को अभी थोड़ा सा अपने आप को मतलब थोड़ा और intelligently play करना पड़ेगा if she wants to stay, but it is at stake for her. मतलब उसको क्या इसमें क्या नुकसान और फायदा है उसको देखना पड़ेगा। She can't put her relationships at stake. That is for sure. और जैसे कि आपने देख ही लिया, she is an emotional person, तो राइट। एंड जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि घर में हमने देखा था कि जहाँ पर रुबीना और जैस्मिन की एक वक्त पे काफी अच्छी दोस्ती थी, दे वर मोर लाइक सिस्टर्स, बट देन इनके बीच सिचुएशन ऐसे आई कि यू नो नाउ दे आर सेपरेटेड। तो इसमें बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं वो जैस्मिन की गलती है, आपको लेकिन इसमें किसकी गलती लग रही है? व्हाट डू यू फील? नहीं, देखो, आई थिंक ये वहां से शुरुआत हुई और फिर चीजें बिगड़ती चली गई होंगी, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं वो चीज रही जाती है। व्हेन शी मेड द चॉइस बिटवीन रुबीना एंड अली, एक टाइम था जब रुबीना को आउट करने के लिए वो चूज करना पड़ा था, या रुबीना रहती या अली का, कुछ ऐसे हुआ था बीच में। एंड शी सेड आई एम रियली सॉरी, आई एम चूजिंग अली, बिकॉज जनरली आप भी देखो ना, अभी जैसे रुबीना को भी जब सलमान खान ने कहा कि यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, वो अभिनव के लिए कर रही थी। शी सेड आई कांट टेक द इंसल्ट ऑफ अभिनव, और मैं छोड़ने को तैयार हूँ शो। ओके, तो मतलब वैसे ही जैस्मिन ने तो बताया कि शी रियली केयर्स फॉर हर एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर जैस्मिन। और मैं उस वक्त जैस्मिन को आई वाज ट्रूली सिंपैथाइजिंग विद हर, बिकॉज़ आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट डिसीजन होता है व्हेन यू हैव अ फ्रेंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू चूज बिटवीन योर बॉयफ्रेंड एंड योर फ्रेंड। तो उसने जो भी किया वो सही किया, अपने दिल की सुन के, एंड आई थिंक रुबीना उसकी जगह होती तो वो भी वही करती।
सो उस वहां से आई थिंक थोड़ा बहुत वो जो होता है वो तो यू कांट डिनाई इट, वो शुरू हो ही जाता है मनमुटाव या जो भी है, you know, because somewhere you were chosen, she chose the other person over you. राइट। एंड अगर मैं आपको पूछूं कि यू नो अभी दोनों जन के बीच की तो दरार है वो शायद फैमिली वीक के बाद हम देख सकते हैं, अगर अंदर जैस्मिन होती तो नाउ दे आर गुड फ्रेंड्स, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं, लोग जो कह रहे हैं जैस्मिन की डबल पर्सनैलिटी, इनफैक्ट जब काम्या आई थी और बाकी के लोग भी जब आए थे वहां पर भी वो लोग ने यही कहा कि फर्स्ट जैस्मिन जो आई थी वो काफी सॉफ्ट इमोशनल थी, बट अचानक से ये जो गुस्से में जैस्मिन आ जाती है, दिस इज द डिफरेंट शेड। तो रियल जैस्मिन कौन सी है? क्या लग रहा है? और the second. What are they saying? What is wrong with this Jasmine? They are saying कि ये बहुत झगड़ा कर रही है, लाइक शी इज डूइंग वायलेंट हो जाती है, बहुत ही उल्टा जवाब देती है। आपको ये नहीं लगता कि झगड़े में नाक तोड़ दी राखी थी? हम लोग कभी कोई गेम खेलते हैं, फिजिकल गेम भी जब हम लोग खेलते हैं, या हम लोग यू नो आज इतने सारे गेम्स हैं आजकल, उसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं गेम में। आप देखते हो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है प्रेशर बढ़ता चला जाता है, यू नो, हमेशा वही लेवल में आप गेम नहीं खेल सकते, यू नो। एक शुरुआत का लेवल अलग था, अब आप देख रहे हो कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है एंड द थिंग इज गेटिंग टफर। तो हर तरफ से हर कोई अपना अपना मैनिपुलेशंस और गेम्स सबने चालू कर दिया है, बिकॉज दे नो कि अभी समय बहुत कम है, एवरीबडी हैज टू प्ले देयर कार्ड्स वेल। सो प्रेशर इतना आ गया है, प्लस स्क्रिप्टिंग भी ऐसी ही होती है कि यू नो जो स्ट्रेटेजीज और जो गेम्स जो चीजें टास्क और चीजें सेट की जाती हैं, देयर आर पीपल सिटिंग बिहाइंड हु वांट दीस थिंग्स टू हैपन। ओके, तो उन्हें पता है कि अगर ये ट्रिगर किया जाए तो ये होने वाला है, ये ट्रिगर किया तो ये होने वाला है। दैट्स व्हाट बिग बॉस इज ऑल अबाउट। तो इनको ऐसे ट्रिगर किया जा रहा है एंड शी इज जस्ट जनरली रिएक्टिंग the way one would in a situation like that, because Jasmine is not just crying and emotional. वो तब गेम जब शुरुआत हुई थी तो अलग लेवल पे थी, अब अलग लेवल पे चली गई है, you know, and she knows कि अभी you have to give a tough fight, so she's also doing her best to you know sort things out over there. ऑलराइट, एंड जैसे कि अभी आपने कहा, अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप 5 में आप किसको देखते हैं, so according to you what do you think who can make it to the top 5? Top 5 तो I see Jasmine, I see Rubina, I see Ijaz, and Ali, and I don't know, maybe Rakhi or maybe Abhinav, but could be Rahul Majan also, you never know. Okay, and top 3? Top 3 में तो it is Jasmine, Rubina and Ali. That's what I feel. Okay, and definitely विनिंग की क्वालिटी मैं पूछूंगी तो आप तो वो जैस्मिन नहीं बोलोगे, लेकिन जाने से पहले एक रैपिड फायर खेलते हैं। मैं कुछ चीजें बोलूंगी या नहीं, जो आपसे टेक नहीं, ठीक है? जैसे कि घर में अगर मैं आपको पूछूं सबसे शातिर खिलाड़ी कौन लग रहा है जो गेम बहुत अच्छे से समझ रहा है? अभी मुझे आवाज आपकी सही आनी चाहिए रैपिड इसके लिए, या टेल मी। घर में सबसे शातिर कौन लग रहा है जो परफेक्टली गेम खेल रहा है? मैंने as I told you, मैं I'm not following it to the team. मैं सब बारे में कैसे लोग मैंने देखा थी बिना इस प्ले you know शातिर तरीके से। ओके, घर में कंफ्यूज कौन लग रहा है? कंफ्यूज्ड राखी सावंत। ओके, घर में एंटरटेनिंग कौन लग रहा है? बिकॉज़ उसे पता नहीं है कि सॉफ्ट टॉय है कि हार्ड टॉय है जो उसके सर पे आया। टूट गया। ओके, घर का एंटरटेनिंग पर्सन कौन है? अरे एंटरटेनिंग पर्सन, एंटरटेनिंग ऑफ कोर्स राखी सावंत। There's no doubt about that. एंटरटेनिंग एज वेल। जो भी करती है एंटरटेन तो करती है। ओके, घर में सबसे अनोइंग कौन लग रहा है? इतना तो देखा नहीं अनोइंग के लिए, बट जितना मैंने देखा आई थिंक अगेन राखी, वो टैग में वही ले जाती है मोस्ट अनोइंग। ओके, एंड घर में ऐसा कौन लग रहा है जो थाली का बैंगन है, जो यहाँ पे भी जा रहा है वहां पर भी जा रहा है? I can't hear you. थाली का बैंगन कौन है घर में जो इस साइड भी जा रहा है, इस टीम में और दूसरी टीम में? वो थाली का बैंगन
आई फील ये कहना बड़ा मुश्किल है बिकॉज मैंने कहा ना, मैंने टिडबिट्स में ही देखा है, तो आई फील राहुल महाजन। But he's out now. Oh, he's out. तो अभी जो मैंने देखा मुझे वैसा लगा, राहुल महाजन is trying to play good with everyone and everything. I think even Rubina does that. करने की कोशिश कर। ओके, एंड इसके अलावा अगर मैं आपको पूछूं कि घर में वो कौन है जो एग्जैक्टली पर्सनैलिटी दिखा के खेलता है? Jasmine. ओके, एंड घर में कौन है जो एकदम बस के अपने अभी वो इसे ऑब्वियस हो गया ना कि लोग कह रहे हैं कि दे आर लाइकिंग दिस, दे आर नॉट लाइकिंग दैट, यू नो, just they are saying these things कि they are not liking this, you know, they are not liking that. Hello, are you? Yeah. So I think network issue. I think घर में ऐसा कौन है जो इमेज कॉन्शियस है, जो एकदम बच के खेल रहा है? कौन है जो सच्चाई से खेल रहा है? इमेज कॉन्शियस, यस, प्रिटेंशियस। I think Jasmine ही है because Jasmine के बाद I think because जैसी है वैसी वो पेश आ रही है, इसके in spite of the fact कि कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे हैं जिस तरह से वो बिहेव कर रही है, तो इसका मतलब she is being what she wants to be. वो हाइड करने की कोशिश नहीं करती, वरना मैं इंसान दूसरों को खुश करने के लिए मैनिपुलेट करता है एंड डिप्लोमेटिक प्ले करता है, यू नो, राइट। एंड जैसे कि अभी आपने कहा डिप्लोमेटिक, घर में ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट आपको लग रहा है? I felt Ijaz is very diplomatic. ओके, लास्ट जाने से पहले ऑल द बिग बॉस लवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो? मैं बिग बॉस लवर्स के लिए ये कहूँगी कि प्लीज आप जैस्मिन को सपोर्ट कीजिए बिकॉज आई फील शी डिजर्व्स टू विन। पहले तो बहुत सारा आंसू बहाया उसने तो वो जाया ना जाए उसके आंसू, एंड सेकेंडली whatever it is, the girl is genuine and I think she is the perfect candidate to be the winner of the Big Boss 14. Alright, thank you so much for giving us time, Vaishnavi ji. It was a pleasure to meet you. Like, virtually. Thank you so much. Thank you so much.